जो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हशर नशर हुआ है। इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन एंड इवन इफ़ यू आर नॉट, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको कैसा लगा और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा क्या नहीं, सियासत में क्रिकेट का होना या क्रिकेट में सियासत का होना? देखिए, कल का जो मैच था, जो हमने सबने देखा, मेरा ख्याल है उसमें जो सबसे अफसोसनाक बात ये है, जो मुझे लगी कि कोई मुकाबला ही नहीं किया हमने। अगर मुकाबला करके आप हारे तो फिर हार जीत तो होती है, आप उसमें अप्रिशिएट भी करते हैं दूसरी साइड को। लेकिन ये इतना वन साइडेड था, जब आपने बैटिंग शुरू की तो आपको पता नहीं था कि बैटिंग किस लिए कर रहे हैं आप, कोई डायरेक्शन नहीं था। इसी तरह जब आपने बॉलिंग की, आपकी बॉलिंग तो लग रही थी जैसे कि बच्चे स्कूल बॉयज करा रहे हैं और वो आराम से हंसी खुशी उस पे बैटिंग कर रहे हैं अपनी। फील्डिंग तो आपने देखा है, उसका तो हाल पता ही है हमें। मुझे लगता ये है कि जो हमारा जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जहां आप प्रोफेशनल्स को सरबराह नहीं बनाते, जहां आप देखते नहीं हैं कि कौन किस जॉब के लिए, किस काम के लिए सूटेबल है, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन का हाल खराब होता है और उससे अल्टीमेटली जो जो इंस्टीट्यूशन जो रन कर रहा है, जिस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट का यही हाल लग रहा है। इतना टैलेंट है इस मुल्क में, इतने बच्चे खेलने वाले हैं हमारे, लेकिन बदकिस्मती से हम जब मैनेजमेंट पे आते हैं, टीम वर्क पे आते हैं, तो यही नजर आता है जो हमें कल और नजर जिस आया। तरफ बड़ा आप अफसोस इशारा हुआ। कर रहे हैं सेंटर साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पिलटैट की आज रिपोर्ट भी आई है पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस की। सो उसमें भी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी परफॉर्मेंस सबसे आखिरी नंबर पे है वुज़रा में, कि जो उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है, पार्लियामेंट में आना, जवाबात देना वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आप समझते हैं या आप कह रहे हैं या आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वैसे ही मुकाबला करना चाहिए था जैसे PTI मुकाबला कर रही है सियासी आजकल? ये तो बहुत बड़े आपने मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर लिया। बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए था, लेकिन हाँ। देखें, वहाँ PTI के खिलाफ तो एक मुहाज़ है और हमें तो इंसाफ भी शायद नहीं मिल रहा है, या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। यहाँ तो दुबई में जो मैच हुआ उसमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो तो परफॉर्मेंस ही हमारी बिलो पार थी। और जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा कर रहा हूँ कि आप जिस शख्स को बिठाया हुआ है आपने PCB के सरबराही के तौर पे, उनके पास वो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ। और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चलाएं और एक तरफ आप इतना बड़ा एक लेकिन इदारा सर, चलाएं चेयरमैन जिसकी। ने, PCB के चेयरमैन ने तो ग्राउंड में उतर के नहीं खेलना ना, ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है ना। जी, लेकिन PCB का काम है ना कि जो खिलाड़ी खेलने जाए, वो उनके पास स्किल भी हो, वो जीत सके। यानी स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बल्ला घुमाना सीखें या बॉल ठीक। फेंकना सीखें, पूरी स्ट्रैटेजी होती है, पूरी जो एक माइंडसेट होता है जीतने वाला, वो भी उतना ही जरूरी है। आपकी एक ग्रूमिंग होनी चाहिए, आपकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको आपके टेक्निकल फ्लॉज जो हैं उनको ठीक करना चाहिए, दूसरों के जो टेक्निकल फ्लॉज हैं उनको आपने देखना है। अब तो ये आपके नज़दीक एक बड़ी आपके नज़दीक सियासत में क्रिकेट ज़्यादा नुकसानदेह रही है पाकिस्तान के लिए या क्रिकेट में सियासत? देखिए, सियासत को क्रिकेट के लिए, क्रिकेट को सियासत में इस्तेमाल तो किया है आपने। आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब ने भी किया, मुशर्रफ साहब ने भी किया, और लोगों ने भी, जब जब भी एक इंडिया हमारी जो हमसाया मुल्क है उसके साथ कल ताल्लुकात बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए या बेहतर करने के लिए, क्रिकेट की डिप्लोमेसी तो एक आम एक टूल था हमारे पास। उस हद तक ठीक है, लेकिन जिस तरह सियासत की जा रही है, पर्टिकुलरली इंडिया से जो सियासत हो रही है हमारे क्रिकेट में, ये गलत है। आप स्पोर्ट को स्पोर्ट रखें, आप उसको एक खेल की तरह रखें। वहाँ इनफैक्ट इंडिया का कसूर है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि उन्होंने क्रिकेट में बहुत सारी सियासत कर दी है। हमारा मसला ये है कि हमने जो PCB है, जो रेगुलेटर है, जिसने सारा निज़ाम देखना है क्रिकेट का, उधर हम उस इंस्टीट्यूशन में हम सियासत करते हैं और उसकी वजह से हमारा मसला है। तो ये कुछ सियासत के बाहर, ये मेरा ख्याल है एक अजीब सा हमारा कंफ्यूजन है हमारे दिमागों में। ठीक।